तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 और हेडिंग है एडेप्टेशन इन लिविंग थिंग्स, सजीव वस्तुओं में अनुकूलन। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स आल्सो अडेप्ट टू देयर सराउंडिंग्स बाय एडजस्टिंग देयर हैबिट्स विच इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। प्लांट्स की तरह अर्थात पौधों की तरह जानवर भी अपने आवास को एडजस्ट करके अपने परिवेश में स्वयं को ढालते हैं, विच इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन, जिसे एडेप्टेशन कहा जाता है। द लिविंग एंड ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल्स इज नोन एज हैबिटेट। द लिविंग्स एंड ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन एनिमल इज नोन एज हैबिटेट। जानवर के रहने और निवास करने वाले स्थान को हैबिटेट के रूप में जाना जाता है, मतलब आवास के रूप में जाना जाता है, घर के रूप में जाना जाता है। नाउ टाइप ऑफ हैबिटेट, आवास के प्रकार। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स आर द मोस्ट कॉमन इन एनिमल्स। निम्नलिखित प्रकार के आवास जानवरों में सबसे कॉमन पाए जाते हैं, इन सबसे कॉमन होते हैं। एट फर्स्ट, एक्वेटिक लाइफ यानी जलीय जीवन। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स। वैसे जानवर जो जल में रहते हैं आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स, वे जलीय जानवर कहलाते हैं। एंड देयर हैबिटेट इज नोन एज एक्वेटिक हैबिटेट, और उनके आवास को जलीय आवास कहा जाता है, जलीय आवास के रूप में जाना जाता है। दे मे लिव इन फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। वे फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर में रह सकते हैं। सॉल्ट वाटर एनिमल्स आर नोन एज मैरीन वाटर एनिमल्स। सॉल्ट वाटर एनिमल्स को मैरीन वाटर एनिमल्स के रूप में जाना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिटेल में जानते हैं। नाउ हैबिटेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, तो इसे दो भागों में बांटा जाता है, फ्रेश वाटर एनिमल एंड मैरीन एनिमल्स। फ्रेश वाटर एनिमल में क्या क्या हो सकते हैं हैबिटेट? तो रिवर्स, पोन्ड्स, लैक्स, स्ट्रीम्स। एंड मैरीन एनिमल्स के हैबिटेट हो सकते हैं सीज, ओशंस। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सी वाटर एनिमल्स किसे कहते हैं? तो सी फिश, सी स्नैक्स, शार्क, वेल्स, स्टार फिश, ऑक्टोपस, etc आर सी वाटर एनिमल्स। तो ये सभी क्या हैं? तो सी वाटर एनिमल्स हैं। नाउ फ्रेश वाटर एनिमल्स, फ्रेश वाटर फिश, फ्रॉग, स्नेल, क्रैब्स, टर्टल, वाटर बर्ड्स, डक्स आर फ्रेश वाटर एनिमल्स। ये सभी फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं। नाउ टेरेस्ट्रियल लाइफ अर्थात स्थलीय जीवन। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। वैसे जानवर जो जमीन पर रहते हैं वे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहलाते हैं, अर्थात स्थलीय जानवर कहलाते हैं। मोस्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स। अधिकांश स्थलीय जानवर फेफड़े के माध्यम से सांस लेते हैं। बट इंसेक्ट ब्रीथ थ्रू स्पैरेकल्स एंड ट्रेसल सिस्टम। अर्थवर्म ब्रीथ्स थ्रू मॉइस्ट स्किन। लेकिन इंसेक्ट यानी कीट पतंग स्पैरेकल और ट्रेसल सिस्टम की मदद से सांस लेते हैं, जबकि अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन की माध्यम से सांस लेते हैं।
Some terrestrial animals live in very cold places and some at very hot places like desert yak, Arctic fox, polar bear, musk deer. कुछ स्थलीय जानवर बहुत ठंडे स्थानों और कुछ बहुत गर्म स्थानों में रहते हैं, जैसे डेजर्ट याक, मरुस्थलीय याक, आर्कटिक फॉक्स यानी आर्कटिक लोमड़ी, पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू, मस्क डियर. माउंटेन गोट्स adapt themselves to live in snow cold region. माउंटेन गोट्स स्वयं को स्नो कोल्ड रीजन में रहने के लिए ढाल लेते हैं. दे हैव थिक हेयरी कोट टू कीप देम वार्म. उन्हें थिक हेयरी कोट होते हैं, यानी उनके ऊपर मोटे हेयरी कोट होते हैं, यानी मोटे बालों की परत होती है. टू कीप देम वार्म, उन्हें गर्म रखने के लिए. द गोट ऑन द माउंटेन्स हैव वेल डेवलप्ड हुप्स टू क्लाइंब स्लीप माउंटेन स्लोप्स. माउंटेन पर रहने वाले गोट के वेल डेवलप्ड हुप्स होते हैं, यानी पंजे होते हैं. टू क्लाइंब स्लीप माउंटेन स्लोप्स, स्लीप माउंटेन स्लोप्स पर चढ़ने के लिए, यानी फिसलन युक्त माउंटेन ढलानों पर चढ़ने के लिए. पोलर बियर आर फाउंड इन स्नो कवर्ड एरियाज. पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू बर्फ से ढके हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं. देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ थिक वाइट फर. उनका शरीर मोटे सफ़ेद फर से ढका होता है. दे स्टोर फैट अंडर देयर स्किन टू कीप देमसेल्व्स वार्म. वे अपने स्किन के नीचे फैट को जमा करते हैं. टू कीप देमसेल्व्स वार्म, स्वयं को गर्म रखने के लिए अपने स्किन के नीचे फैट को जमा करते हैं. नाउ डेजर्ट एनिमल्स, मरुस्थलीय जानवर. द कॉमन एनिमल्स सीन इन हॉट डेजर्ट एरिया आर मंगूस, स्नैक्स, हेयर्स, रैट्स, कैमल्स, लीजर्ड्स etc. गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले सामान्य जानवर मंगूस यानी नेवला, स्नैक्स, हेयर्स यानी खरगोश, रैट, कैमल्स, लिजार्ड्स यानी छिपकली इत्यादि होते हैं. कैमल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एनिमल विच इज़ द नेटिव ऑफ द डेजर्ट. कैमल सबसे महत्वपूर्ण जानवर होता है जो मरुस्थल का निवासी होता है, मूल निवासी होता है. इट्स बॉडी इज़ वेल डेवलप्ड, वेल एडेप्टेड टू लिव इन डेजर्ट रीजन. इसका शरीर मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित होता है, क्योंकि कैमल कैन ड्रिंक प्लेंटी वाटर इन वन गल्प. क्योंकि ऊँट एक घूंट में बहुत सारा पानी पी सकता है. एंड स्टोर इन इट्स टिश्यूज़, और उसे टिश्यू में, यानी जिसे हिंदी में उत्तक कहते हैं, में जमा कर सकता है. सो इट कैन लीव विदाउट वाटर फॉर सेवरल डेज. इसलिए यह बिना पानी के अनेक दिनों तक जीवित रह सकता है. इट ऑल्सो स्टोर्स फैट इन इट्स हम्प सो दैट इट कैन ऑल्सो स्टे विदाउट फूड फॉर मैनी डेज. यह अपने कुबड़ में, हम्प मतलब कुबड़ में फैट को जमा भी करता है, ताकि इट कैन ऑल्सो स्टे विदाउट फूड फॉर मैनी डेज, ताकि यह बिना भोजन के अनेक दिनों तक, कई दिनों तक रह सके. इट हैज़ पैडेड फीट दैट हेल्प इट टू वॉक कंफर्टेबली ऑन द सैंड. इसके गद्देदार पैर होते हैं जो इसे बालू पर आरामदायक तरीके से चलने में मदद करती है. टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ वाटर, कैमल लूजेस वेरी लिटिल वाटर इन इट्स यूरिन. पानी की बर्बादी को कम करने के लिए ऊँट अपने यूरिन में बहुत कम पानी को छोड़ता है.
सम एनिमल्स गो इन फॉर लॉन्ग विंटर स्लीप टू अवॉइड कोल्ड वेदर। कुछ जानवर लंबे ठंड की निद्रा में चले जाते हैं। टू अवॉइड कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर से बचने के लिए गहरी ठंडी निद्रा में चले जाते हैं, मतलब बहुत लंबे समय तक सोने के लिए चले जाते हैं। फ्रॉग, स्नेक्स, सर्टेन लिजार्ड्स burrow deep into the soil to find warmth and go to sleep for months together. फ्रॉग, स्नेक और कुछ लिजार्ड्स मिट्टी में गहराई तक बिल खोदते हैं टू फाइंड वार्मथ, गर्मी पाने के लिए, एंड गो टू स्लीप फॉर मंथ्स टुगेदर, और एक साथ महीनों तक सोने के लिए चले जाते हैं। दिस स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन, और इस स्लीप को हाइबरनेशन कहा जाता है। इस निद्रा को हाइबरनेशन कहा जाता है, यानी निद्रावस्था, सुप्तावस्था। नाउ एरियल लाइफ, बर्ड्स और एरियल एनिमल्स। बर्ड्स क्या होते हैं? तो एरियल एनिमल्स होते हैं, मतलब हवा में रहने वाले जानवर होते हैं। एंड हैव अडेप्टेड देमसेल्व्स टू फ्लाई इन द एयर, और अपने आप को एयर में उड़ने के लिए एडेप्टेड कर लिया है। एज दे हैव, क्योंकि उनकी स्ट्रीमलाइन बॉडीज होती है, मतलब नाव के आकार की शरीर होती है। लाइट एंड हॉलो बोन्स, एयर सैक्स अटैच टू लंग्स, उसके लंग्स से एयर सैक अटैच होते हैं। फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स, फोर लिम्स यानी आगे की भुजा विंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, मॉडिफाइड होती हैं, रूपांतरित होती हैं। बॉडी इज कवर्ड विद द फीदर्स, बॉडी फीदर से ढकी होती हैं। ऑल द अबव फीचर्स मेक द बॉडी ऑफ द बर्ड सुटेबल टू फ्लाई, उपर्युक्त सभी विशेषताएं शरीर बॉडी बर्ड के शरीर को, पक्षी के शरीर को उड़ने के लिए सुटेबल बनाती है, यानी उपयुक्त बनाती है। कीवी एंड ऑस्ट्रिच आर बर्ड्स बट दे कैन नॉट फ्लाई, दे आर नोन एज फ्लाइटलेस बर्ड्स। कीवी और शुतुरमुर्ग ऐसे पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, इसलिए उन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। सम बर्ड्स लाइक आउल्स कम आउट ड्यूरिंग द नाइट इन सर्च ऑफ फूड, कुछ पक्षियों जैसे उल्लू भोजन की तलाश में रात्रि में बाहर निकलते हैं। द एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट्स आर नोन एज नॉक्टर्नल एनिमल्स, वैसे जानवर जो रात्रि में सक्रिय रहते हैं उन्हें नॉक्टर्नल एनिमल्स कहा जाता है। द एनिमल्स विच आर एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम आर नोन एज डिसर्नल एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो दिन के समय एक्टिव रहते हैं उन्हें डिसर्नल एनिमल्स कहा जाता है, और वैसे एनिमल्स जो रात में एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, उन्हें नॉक्टर्नल एनिमल्स कहा जाता है। नाउ आर्बोरियल लाइफ, द एनिमल्स विच लीव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स, वैसे जानवर जो पेड़ों पर रहते हैं उन्हें आर्बोरियल एनिमल्स कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम बर्ड्स के अलावे मैनी इंसेक्ट, मंकीज एंड स्क्वायरल्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ आर्बोरियल लाइफ, ये सभी आर्बोरियल
लाइफ के अच्छे उदाहरण हैं। Monkeys make use of their tails and long arms to hang from one branch and then jump to another. Monkeys अपनी पूंछ और लंबी भुजा का इस्तेमाल एक ब्रांच से लटकने में और दूसरे ब्रांच पर कूदने में उपयोग करते हैं। कोआला, bear of Australia, is an other example of arboreal animal. ऑस्ट्रेलिया का कोआला बियर आर्बोरियल एनिमल का अन्य एग्जाम्पल्स हैं। The following chart shows how terrestrial, aquatic and air animals move and what different body parts help them in movement. निम्नलिखित चार्ट ये दर्शाता है कि कैसे स्थलीय, जलीय और हवा में रहने वाले जानवर मूव करते हैं और what different body parts help them in movement, और कौन से अलग अलग बॉडी पार्ट्स उनकी मूवमेंट में मदद करती है। अब जैसे कि इन वाटर है तो वाटर में किस तरह से मदद करती है, तो बाय स्विमिंग, जैसे फिन्स, पैडल लाइक लिम्स, वेव्ड फीट। ये जैसे फिश में फिन्स के द्वारा, टर्टल में पैडल लाइक लिम्स होते हैं और फ्रॉग के वेव्ड फीट होते हैं। तो इन सबों की मदद से वो तैरते हैं। नाउ इन एयर बाय फ्लाइंग, अब इसमें बर्ड्स क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, तो विंग्स और फीदर्स का, और बटरफ्लाई ये विंग्स और स्केल्स की मदद लेते हैं। और फिर ऑन लैंड ज़मीन पर बाय क्रॉलिंग, वॉकिंग और रनिंग, रेंग कर, चल कर या दौड़ कर। अब जैसे स्नैक ये स्केल की मदद से क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं। लिजार्ड जैसे शॉर्ट लेग्स की मदद से वॉक करते हैं। एंड डियर लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग लेग्स की मदद से दौड़ते हैं। नाउ माइग्रेशन फॉर एडेप्टेशन, एडेप्टेशन के लिए माइग्रेशन यानी प्रवास, क्या चीज़ के लिए, तो एडेप्टेशन के लिए, अनुकूलन के लिए। प्लांट्स डू नॉट मूव, पौधे गति नहीं करते हैं। दे हैव टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट और दे डाई, वे एनवायरनमेंट में, उन्हें एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में अनुकूलित होना पड़ता है, अन्यथा वे मर जाते हैं। एनिमल्स माइग्रेट फॉर एडेप्टेशन, जानवर एडेप्टेशन के लिए माइग्रेट करते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। माइग्रेशन इज मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। माइग्रेशन एनिमल्स का मास मूवमेंट है, मतलब सामूहिक पलायन है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग सहित यानी मनुष्य सहित एनिमल्स माइग्रेट टू एस्केप हार्श वेदर, कठोर मौसम से प्लान करने के लिए, टू सर्च फॉर फूड, भोजन की तलाश करने के लिए, एंड टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, और प्रजनन करने के लिए जमीन की तलाश में माइग्रेट करते हैं। टॉर्टोइस माइग्रेट टू 100 of kilometers to reach some coast to breed. टॉर्टोइस यानी कछुआ सैकड़ों किलोमीटर ब्रीड करने के लिए यानी प्रजनन करने के लिए कुछ तट तक, किसी तट तक पहुंचने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक माइग्रेट करते हैं, मतलब प्रवास करते हैं। Eels who live in fresh water travel to the sea to lay eggs. Eels जो फ्रेश वाटर में रहती है वे अंडे देने के लिए
समुद्र की यात्रा करते हैं। सम मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको। कुछ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको, कनाडा से मैक्सिको प्लान करती है, प्रवास करती है। लोकस्ट आर हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट। लोकस्ट माइग्रेटरी हार्मफुल माइग्रेटरी इंसेक्ट होते हैं। दे माइग्रेट टू थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स। वे हजारों किलोमीटर तक प्रवास करते हैं। द आर्कटिक टर्न travels distance of about 1,70,000 kilometers twice a year between the Arctic and the Antarctica. आर्कटिक टर्न 1,70,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ट्वाइस ईयर यानी साल में 2 बार, आर्कटिक और अंटार्कटिक के बीच। मलार्ड डक्स, हमिंगोस एंड स्टॉक्स और माइग्रेटरी बर्ड्स, ये सभी क्या हैं तो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। मलार्ड डक्स, हमिंगो एंड स्टॉक्स और माइग्रेटरी बर्ड्स। द यूरोपियन स्टॉक ट्रेवल्स फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका एवरी विंटर। यूरोपियन स्टॉक travels from Europe to Africa every winter. When spring comes, it returns to Europe in the same nest. जब स्प्रिंग आती है तो यह वापस उसी घोंसले में यूरोप लौट जाती है, यह यूरोप लौट जाती हैं इन द सेम नेस्ट, उसी घोंसले में। क्रेन्स कम टू इंडियन सैंक्चुरीज फ्रॉम एज फार एज साइबेरिया। फ्रॉम एज फार एज साइबेरिया यानी साइबेरिया से। इन फरवरी 1996 में a family of 3 Siberian cranes were seen in Colorado, Ghana sanctuary near भरतपुर in India. यानी 3 साइबेरियन क्रेन की फैमिली को देखा गया। कहाँ में तो कियोलैडो घाना सेंचुरी में, नियर भरतपुर, कहाँ तो भरतपुर के नज़दीक इन इंडिया। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है।